Hello students, welcome to Bright Institute, Phase 2 Mohali। तो मैथ के पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा लेक्चर है वो है सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। आज इसको खत्म कर देंगे, फिनिश हो जाएगा आज हमारा ये चैप्टर। और सम ऑफ मनी, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। और सम ऑफ मनी become double of itself in 3 years, then in how many years it will become 5 times of itself at the same rate percent per annum। कि जिस रेट के हिसाब से ये डबल हो रहा है 3 साल में, उसी रेट के हिसाब से ये 5 गुना कितने साल में हो। देखो क्या करेंगे। मनी जो है वो डबल हो रही है, मतलब प्रिंसिपल आपका डबल हो रहा है 3 साल में। ठीक है, प्रिंसिपल हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने मान लिया कि मेरे पास में प्रिंसिपल एक है, एक से डबल हुआ मतलब कितना हो जाएगा, 2। ठीक, कितने साल में, 3 इयर्स। ठीक है, अब सेम वैसे ही जैसे हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे कि ये प्रिंसिपल अगर आपका 1 से 2 हो रहा है 3 साल में, तो इंटरेस्ट कितने का लग रहा होगा, एक का इंटरेस्ट लग रहा होगा, क्योंकि इन दो में जो 1 रुपया है वो तो आपका ही है, जो आपने कहीं पे डिपॉजिट किया हुआ है या फिर जो भी है। अब ये बोल रहा है कि यही पैसा, यही प्रिंसिपल अपने आप का 5 गुना, 5 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 5। और जब ये 5 होगा तो इंटरेस्ट कितने का लगेगा। ठीक है, कि अमाउंट अब आपको कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर अमाउंट 5 हो जाएगा तो इंटरेस्ट कितने का लगेगा, 5 - 1 4 का। तो 5 रुपये होने में ये कितना टाइम लगाएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जो भी दे रखा था हमने सारा लिख लिया। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो। इंटरेस्ट हमारा एक, कितने साल में लगा, 3 साल। कि 3 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 1 यूनिट का या फिर 1 रुपए का कह सकते हो। तो जितने साल में 4 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, उतने ही साल में वो एक का 5 हो जाएगा ना। ठीक है, कि 1 रुपए का इंटरेस्ट लगा 3 साल में, तो 4 रुपए का इंटरेस्ट कितने में लगेगा, 4 रुपीज कितने में लगेगा, 3 × 4, 12 ईयर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 साल। 1 से 5 होने में इसको कितना टाइम लगेगा, 12 ईयर्स। समझ गए कि पहले हमने प्रिंसिपल 1 ले लिया, 1 से 2 हुआ 3 साल में। अब जब 1 से 2 हो रहा है तो इंटरेस्ट लग रहा है 1, 1 यूनिट का इंटरेस्ट 3 साल में। तो 1 से 5 होगा तो इंटरेस्ट लगेगा 4। तो 4 यूनिट का इंटरेस्ट कितने में लग जाएगा, 3 × 4, 12 साल। नेक्स्ट करते हैं। A sum of money triple itself in 3 years। ये 3 गुना हो रहा है 4 सालों में, then in how many years it will become 9 times of itself at the same rate percent per annum। देखो सेम वैसे ही प्रिंसिपल एक, ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ मतलब 1 से 3 हो गया, कितने साल में, 4 साल। तो कितने सालों में ये इट विल बिकम 9 टाइम ऑफ इटसेल्फ। 9 टाइम का मतलब 9 हो जाएगा अब आपका पास अमाउंट। अब देखो, जब पैसा आपका 1 से 3 हुआ था, इंटरेस्ट कितने का लगा, 3 - 1 2। और 1 से 9 होगा तो इंटरेस्ट कितने का लगेगा, 8 का। ठीक है, तो 8 रुपए का इंटरेस्ट कितने सालों में लगेगा, 2 का इंटरेस्ट 4 साल।
तो 8 का इंटरेस्ट कितने में हो जाएगा? 4 × 4 16 ईयर्स। अब नेक्स्ट टाइप, रेट निकालने के लिए देखो एसआई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। तो अगर रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा? एसआई 100 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में, और प्रिंसिपल इनटू टाइम नीचे आ जाएगा। ये बन जाएगा रेट का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, कि कितने किस रेट के हिसाब से आपका पैसा 1 से 2 हो जाएगा। डबल का मतलब 1 से 2, 10 सालों में। टाइम कितना दे रखा है? 10 ईयर। देखो रेट के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए और टाइम चाहिए। प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, अमाउंट है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? जब आपका पैसा 1 से 2 हुआ है, डबल हुआ है, तो इंटरेस्ट कितने का लगेगा? 1 का ही लगेगा। ठीक। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, SI 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल भी 1 है, टाइम कितना आ गया? 10 ईयर्स। 10% पर एनम। नेक्स्ट करते हैं, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। थ्राइस का मतलब 1 से 3, 3 गुना। कितने सालों में? 12 साल। तो रेट कितना आ जाएगा? SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब देखो जब 1 से 3 हुआ तो इंटरेस्ट कितने का लगेगा? 2 का। तो 2 × 100 अपॉन 1 × 12। 2 6 × 12, 100 अपॉन 6 मतलब 16। 2/3% पर एनम। A sum of money will amount to rupees 520 in 5 years and rupees 568 in 7 years. Then find principal and rate of interest. पहले क्वेश्चन को समझो कि प्रिंसिपल है वो 5 साल के बाद, अमाउंट कितना बन गया है? 520। ठीक है कि इसमें 5 साल का इंटरेस्ट जुड़ा और अमाउंट हो गया 520। अब फिर इसके बाद एंड 568 इन 7 ईयर, कि यहीं से हमने 7 साल काउंट किए हैं। 7 ईयर्स, 7 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया है? 568। तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा?
देखो प्रिंसिपल हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल चाहिए। और प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हो, अगर मेरे को ये पता लग जाए कि इन 5 सालों में कितना इंटरेस्ट लगा है। क्योंकि हुआ क्या है, प्रिंसिपल में 5 साल का इंटरेस्ट जुड़ा है और अमाउंट कितना बन गया है, 520। यही हुआ है यहाँ पे। तो अगर मेरे को 5 साल का इंटरेस्ट पता लग जाए तो वो मैं 520 से 5 साल का इंटरेस्ट माइनस करके प्रिंसिपल निकाल लूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये 5 ईयर्स में इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे चेक करो, यहाँ तक थे 5 साल, यहाँ तक 7 हो गए। तो डिफरेंस कितना, 2 ईयर्स। कि यहाँ से यहाँ तक 2 साल का इंटरेस्ट लगा है, और इंटरेस्ट कितना लगा है, 48। 520 से 568 हो गए, तो 48 का इंटरेस्ट। मतलब 2 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 48 रुपीज का। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 24। 5 सालों में कितना हो गया, 24 × 5 = 120। ठीक है, अब मेरे पास 5 साल का इंटरेस्ट आ गया। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 520 माइनस 120 इज इक्वल टू 400। ठीक है, मैंने 5 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, प्रिंसिपल कितना आ गया, 400। समझ गए। अब चाहिए रेट। और रेट निकालने के लिए SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, अब आप देखोगे 2 साल का इंटरेस्ट 48 है, 1 साल का 24 है, 5 साल का 120 है। तो जितने साल का इंटरेस्ट लोगे ना, उतना यहाँ पे हमने टाइम लेना है। जितने साल का इंटरेस्ट भी होगा, उतने ही साल का हम टाइम लेंगे। अगर 1 साल का इंटरेस्ट लेते हैं तो टाइम भी 1 साल, 2 साल का इंटरेस्ट लेते हैं तो टाइम भी 2 साल। समझ गए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, जैसे मैं एक ही साल का लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन कम रहे, 24 × 100। प्रिंसिपल 400 आ गया, 400। टाइम, देखो 1 साल का इंटरेस्ट लिया है तो टाइम भी कितना आएगा, 1 ईयर। 4 × 6 = 24 कितना आ जाएगा, 6% पर एनम। समझ गए। ये देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन इतना है नहीं। जब आप खुद सॉल्व करोगे नहीं लगेगा ज्यादा टाइम। फिर नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2900 इन 8 years and 3000 in 10 years, then find principal and rate of interest। कि प्रिंसिपल 8 साल के बाद 2900, 10 साल के बाद 3000। मतलब 2 साल में कितने का इंटरेस्ट, 100 का। अब 2 साल में इंटरेस्ट लग रहा है 100 का, 1 साल में कितने का आ जाएगा, 50 का। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, 8 साल में इंटरेस्ट लगने के बाद आपका पैसा 2900 हुआ है। तो अगर मैं 8 साल का इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 8 × 50 400 कि 400 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा 8 साल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 2900 माइनस के 400 इक्वल टू 2500। 2500 प्रिंसिपल आ गया। रेट SI एक ही साल का लेते हैं, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू 100।
2% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सेम ही है, आप कर सकते हो इसको, खुद ट्राई करके देखना एक बार। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे फिर रेट निकालेंगे, तो ये आप कर लेना। अब लास्ट टाइप करते हैं, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे कि जितने भी इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, ए मैन इन्वेस्ट द सम ऑफ मनी इन 3 स्कीम, कि 3 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, विच ऑफर 6% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम, फिर 10% पर एनम एंड 12% पर एनम, ठीक है। कि एक आदमी, उसने 3 स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट किया गया, ठीक, पैसा कितना है हमें नहीं पता, लेकिन पहले वाली जो स्कीम है वो 6% ब्याज दे रही है, और कितने, दूसरे वाली स्कीम 10% ब्याज दे रही है, तीसरे वाली स्कीम 12%। पहली स्कीम पे इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए, टेन ईयर्स, अगले वाली स्कीम 12 साल, उससे अगली स्कीम 15 साल, ठीक है। सच दैट, अब ये बोल रहा है कि इस तरह से पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, सच दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम, कि उसने पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट किया था। अब प्रिंसिपल इन तीनों पे अलग अलग था, हमें नहीं पता कितना है, मान लो इधर P1 है, इधर P2 है, इधर P3 है, कि तीनों पे, तीनों स्कीम को खत्म होने के बाद जो इंटरेस्ट मिला है तीनों में, वो बराबर था, कि जो यहाँ पे SI है वो किसके इक्वल है, SI2 के इक्वल टू कितना है, SI3 के। यही क्वेश्चन बोल रहा है, अभी तक क्वेश्चन समझ में आ गया। फाइंड द रेशो बिटवीन हिज इन्वेस्टमेंट, रेशो पूछी हुई है, इन्वेस्टमेंट मतलब प्रिंसिपल की, P1 रेशो, P2 रेशो, P3, ये इन्वेस्टमेंट की रेशो निकालनी। क्या कर सकते हो, देखो, अगर SI इक्वल है, यहाँ पे कितना SI मिलेगा, SI निकालने के लिए क्या करते हैं, इफेक्टिव रेट, P1 10 इंटू 60% इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, P2 10 इंटू 12 120, ये 60 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 15 12 180%, यही इफेक्टिव रेट हुआ। तो दूसरे वाले में SI कितना होगा, इंटू 120%, तीसरे वाले में कितना हो जाएगा, P3 इंटू 180%। अब कटिंग कर सकते हो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, फिर 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, आपके पास कितना बचा, P1 इक्वल टू 1 P1 इक्वल टू 2 P2 इक्वल टू 3 P3, यही बन रहा है। अब देखो, रेशो में ये गलती मत करना कि आप सीधा लिख दो 1:2:3, क्योंकि गलत होगा, वो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। रेशो वाले चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करो। जब भी इस तरह का फॉर्मेट बनता है, हम रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने P1 रेशो P2 रेशो P3, और इस तरह का फॉर्मेट बनता है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि अगर P1 निकालना है तो P1 को छोड़ के बचे हुए 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। P1 के साथ क्या है, 1 है, 1 को छोड़ के बचे हुए 2 नंबर, 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 6। अब P2 निकालना है तो P2 को छोड़ दो और बचे हुए 2 नंबर, 3 और 1, 3 हो गया। अब P3 निकालना है तो इसको छोड़ दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2, 2। अब इसको देखो, क्या इसके बाद कटिंग हो सकती है, नहीं होगी, तो यही आपकी रेशो बन गई, 6:3:2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए।
अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट को इक्वल करे, अमाउंट भी कर सकता है, तो हम उस हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, ए मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन टू स्कीम विच ऑफर 5% पर एनम, 15% पर एनम, 10 ईयर, 4 ईयर। ठीक है कि दो स्कीम है, एक में 5% है, एक में 15% है। यहाँ पे 10 साल, यहाँ पे 4 साल। such that after completion of each scheme received equal amount। अब यहाँ पे चेक करो, अमाउंट इक्वल है। A1 का जो अमाउंट है वो दूसरी स्कीम के अमाउंट के बराबर है, समझ गए। और रेशो पूछी है इन्वेस्टमेंट की, तो P1 रेशो P2। तो इसके लिए भी सबसे पहले क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट यहाँ पे 50% हो गया, यहाँ पे 15 × 4 60% हो गया। ठीक है। अब SI निकालना होता तब तो हम P1 इंटू सीधा 50% कर देते हैं। अमाउंट निकालना होता तो क्या करते हैं, 50 में 100 जोड़ के उसकी परसेंटेज निकालेंगे, P1 इंटू 150%। अमाउंट के लिए यही किया जाता है, इक्वल टू P2 इंटू 160%। सोल्व करोगे, कटिंग कर दो इनकी, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, आपके पास बचेगा 15P1 इक्वल टू 16P2। रेशो निकालोगे, P1 P2 को इधर ले आओ, अपॉन P2 इज इक्वल टू 16/15। तो रेशो कितनी आ जाएगी, 16:15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट करो। पर्सन डिपॉजिट ₹400 फॉर 3 ईयर। 400 किया हुआ है 2 साल के लिए, 550 4 साल के लिए, 1200 6 साल के लिए, टोटल इंटरेस्ट 1020। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखो 400 2 साल, 550 4 साल, 1200 6 साल। SI आपके पास 1020 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। देखो, या तो हमारे पास एक मेथड है कि तीनों का अलग अलग निकालो, कि हाँ 400 है, इंटू 2 करोगे, इंटू R करोगे, अपॉन 100 करोगे, प्लस करोगे, फिर 550 इंटू 4 इंटू R, ये सब करोगे। ठीक है। एक हमारे पास मेथड है कि ये सारा लिखने के बजाय ना, जितना कम आप पेपर में लिखोगे उतना ही कम टाइम लगता है, यहीं पे इनको मल्टीप्लाई कर लो, कि 4 इंटू 2। ठीक, तो ये सब नहीं करना है, हम क्या करेंगे, 4 इंटू 2 800। ठीक है जी, ये 800 यहाँ पे हो गया। 550 को करो 4 से, 4 0 0 4 5 20 और 2200, ये हो गया। 6 इंटू 12 7200, यहाँ पे हो गया, यही होगा। ठीक है। अब इनको जोड़ो, फिर टोटल प्रिंसिपल कितना बन गया हमारे पास। टाइम ना देखो, हम पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो दोबारा टाइम को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको जोड़ते हैं, 800 प्लस 2200 3000, 3000 प्लस 7200, टोटल कितना हो जाएगा, 10,200। 10,200 हो गया। ये हमारे पास प्रिंसिपल बन गया, टोटल जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब इन सालों के हिसाब से वो बन गया 10,200। तो रेट कितना होगा, SI 1020, प्रिंसिपल 10200। अब यहाँ पे हमें टाइम को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि टाइम हम पहले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, इन 200 10, तो रेट कितना आ जाएगा 10%। ठीक। नेक्स्ट है, पर्सन borrowed rupees 5,000 for 2 years at 4% per annum. He immediately lends it to the another person at 6.25% per annum for 2 years. कि 5,000 वो उधार लेता है किसी से 4% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए। ठीक है, और उसी दिन उसने वो पैसा किसी दूसरे बंदे को उधार पे दे दिया। किसी से उधार लिया, पहले 500 लिया, फिर अगले वाले को 500 दे दिए, 5,000 सॉरी। और इसको उसने ब्याज देना 4% का, इससे ब्याज ले रहा है 6.25% का, 6.25% का। तो प्रॉफिट तो कमा ही रहा होगा। यहाँ पे भी 2 साल है, यहाँ पे भी 2 साल ही है। ठीक है ना, कि 2 साल में यहाँ से जो पैसा आएगा उसमें से वो जो इसका ब्याज है ना उसको दे देगा, बचे हुए में ट्रांजेक्शन में वो गेन ही करेगा, क्योंकि इससे 6.25% का ब्याज ले रहा है और दे रहा है सिर्फ 4% का। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजेक्शन में, वो आपने निकालना है। देखो, वही गलती करोगे अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है कि पूरा फॉर्मूला लगा के कि हाँ यहाँ पे हमारा 4% 2 साल, ये भी नहीं करना कि 4 2 साल 8% है तो 5,000, फिर उसका 8% निकालो, फिर इधर 6.25% करके 13, जो भी 12.12.5% बनेगा वो निकाल के माइनस करो। ये टाइम वेस्ट है। आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि यहाँ पे देखो 6.25%, यहाँ पे कितना है 4%। टाइम तो दोनों में ही सेम है। ये 1 साल में कितना परसेंट कमा रहा है, यहाँ से 6.25% उसने लिया 1 साल में और 4% उसने दे दिया। मतलब उसने जो प्रॉफिट कमाया, जो उसने गेन कमाया 1 साल में, वो कितने का कमाया, 2.25% का गेन कमा रहा है 1 ईयर में। यही समझ में आया अभी तक हमें क्वेश्चन के हिसाब से, कि इतने परसेंट का गेन कमाएगा 1 साल में। ये उसने किया कब तक, 2 साल की बात हो रही है। तो प्रॉफिट इसके उसने कितने का कमाया, गेन कितने परसेंट का हो गया, 2.25 इंटू 2, कितना आ जाएगा 4.5%। इतना उसने प्रॉफिट कमाएगा, यही बन गया ना प्रॉफिट, 4.5% का। तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 4.5%। 5,000, 4.5% निकाल दो, 1% का नीचे 100 आ जाएगा। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 225 रुपए उसने प्रॉफिट कमा लिया। समझ गए, अलग अलग निकालोगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन पेपर सोल्व नहीं करना होता है। पेपर को सही अप्रोच से सोल्व करना होता है, तब सिलेक्शन होती है। नेक्स्ट करते हैं, a sum was put at SI simple interest at a rate for 2 years। ठीक है, ये बोल रहा है कि किसी पैसे को आपने किसी रेट के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अगर हैड इट बीन पुट, अगर रेट जो था वो 3% ज्यादा होता, कि जो भी यहाँ पे रेट है, जो भी पहले R% है, वो R+3% होता। टाइम यहाँ पे भी 2 साल ही है, यहाँ पे भी 2 साल ही है, तो आपको 300 रुपये ज्यादा मिलते। ठीक है, कि अगर 2 साल, कि अगर आपका जो रेट है वो 3% ज्यादा होता, तो आपको कितने
2 साल में 300 रुपये ज्यादा मिलते, तो आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया? देखो सेम वही करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं इफेक्टिव रेट की बात करूँ, ऐसे समझ लेते हैं कि 2R% होगा, यहाँ पे करूँ तो 2R+6% होगा, ऐसे ही होगा ना। ऐसे भी देखो 1 साल में 3% बढ़ रहा है, 2 साल की बात हो रही है, तो ज्यादा कितना हो जाएगा? 6% हाइयर रेट, इफेक्टिव रेट जो है वो 6% ज्यादा ही हुआ। यहाँ से चेक कर लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 6% ज्यादा हो रहा है, मतलब आपको जो पैसे ज्यादा मिलेंगे वो कितना मिलेंगे? प्रिंसिपल का 6% आपको ज्यादा मिलते हैं, और वो आपके पास दे रखा है कि 300 ज्यादा मिले। समझ गए? ज्यादा कितना मिलना है? 6% ही ज्यादा मिलना है, और 6% इन्होंने बोला कि वो 300 है, तो प्रिंसिपल का 6% 300 हो गया, प्रिंसिपल निकाल लो। 5,000। ठीक है, सेम उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए मैन लूजेस ₹300 in 3 years, then annual rate of interest falls, इधर then नहीं होगा, यहाँ पे कर लो then annual rate of interest fall, falls नहीं fall by 5%, then his capital in rupees, तो उसकी कैपिटल कितनी है पैसों में, मतलब उसका प्रिंसिपल कितना है। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें, अ मैन लूजेज ₹300, ये बोल रहा है कि 300 का ना घाटा हो गया 3 साल में, ठीक है 3 साल में। When the annual rate of interest, कि रेट जो आप पहले आपका R% था, अब वो R-5%, फॉल का मतलब है कम होता है, तो टाइम कितना है? 3 साल। देखो अब 1 साल में 5% गिर रहा है, तो 3 सालों में कितना फॉल हो गया? 15%, 15% गिर गया, मतलब अब आपको जो पैसे मिलेंगे, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कितना? 15% कम ही मिलेगा, 15% कम ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा? 15% गिर रहा है, इन्होंने बोला कि आपको लॉस हुआ है 300 का, मतलब आपको जो आपका जो इंटरेस्ट था वो भी कितना गिरा? 300 का, तो प्रिंसिपल उसका 15% कितना हो जाएगा? 300, तो प्रिंसिपल इंटू
15/100 इज इक्वल टू 300, 2000। समझ गए? नेक्स्ट करते हैं, अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। कि एसआई जो है वो किसी पैसे पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 4 साल में कितना है, 80 ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 3 ईयर्स एट 5%। अच्छा जी, सेम सम कि प्रिंसिपल पी ही है, लेकिन 4% और 4 साल, और 5% 3 साल, इस तरह से सेम पैसे को इन्वेस्ट किया गया। तो यहाँ पे ना आपको 80 रुपीज एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, इस वाले केस में, इस वाले केस में 80 रुपीज एक्स्ट्रा मिले। देखो, जितना आपका इफेक्टिव रेट ज्यादा होगा उतना ही आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया, 4 × 4 16%। यहाँ पे 16% ब्याज मिला, यहाँ पे 15% ब्याज मिला। समझ गए? अब ये बोल रहा है कि इधर ना आपको 80 रुपीज ज्यादा मिले। कितना? 1% ज्यादा मिल रहा है। तो ये प्रिंसिपल उसका 1% ही कितना हुआ, 80। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8000। Next, a money lender found that due to decrease in the rate percent from 3% to 12.5%, his yearly income is reduced by 104। Then find his capital। कर सकते हो, इजी है। कि पहले रेट आपका 13% था, अब रह गया 12.5%, और ईयरली की बात हो रही है, मतलब एक ही साल की बात हो रही है। ठीक, तो जब आपका रेट 13 से 12% हो गया तो आपकी जो इनकम है वो कितनी कम होती है, 104। तो यहीं से चेक कर लेते हैं कि कितनी कम हुई। 0.5% कम हुआ है रेट, तो प्रिंसिपल उसी का 0.5% कितना होगा, 104। प्रिंसिपल इंटू 5/% का 100, साथ में पॉइंट का 10, इक्वल टू 104। 5 2 10, 2 4 8, 0 20,800 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर सेकंड सिंपल इंटरेस्ट का खत्म होता है। आप सबने क्या करना है, असाइनमेंट जो भी आपके पास होगी, या फिर जिसके पास नहीं है वो असाइनमेंट के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर लेना। तो थैंक यू, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और इसी के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर खत्म होता है।